Good morning, students. In previous classes, we have discussed exercise 3.6. Today, we will discuss exercise 3.7. Okay. So, what is the 3.7? Question number first. See in your book. First question is there. The age of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. अनि की एज और बीजू की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस Anish's father Dharam is twice as old as his sister Kathy. ठीक है. The age of Kathy and Dharam differs by 30 years. Find the age of Ani and Biju. तो हमने क्या कर लिया, अनि और बीजू की एज सपोज कर लेते हैं. let the age of Ani, that is x years, and the age of Biju, that is equal to y years. ठीक है. अब कह रहा है जो अनि के फादर है, अनीश फादर, उनकी एज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनि. अनि से कितनी है, दुगनी है. तो अनीश फादर एज निकाल लेते हैं हम लोग. अनीश फादर एज इक्वल टू आएगी 2x. एंड कह रहा है द बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैसे अपनी सिस्टर कैथी से क्या है, बीजू जो है वो दोगुना है. तो कैथी की एज निकालेंगे अगर हम, कैथीज एज, तो ये निकल के आएगी बीजू एज से दुगुना है. इसका मतलब कैथी की एज जो होगी वो बीजू की हाफ होगी. बस अब यहां से हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है. पहला इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए उसने दिया है कि एज ऑफ अनि और बीजू के बीच की जो एज है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है. सो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3. और ये इस तरह से आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है. दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि अनि के फादर, लास्ट लाइन पढ़ी, द एज ऑफ कैथी एंड द धर्म. धर्म मतलब अनीश फादर. धर्म मतलब कौन है, अनीश के फादर हैं. धर्म जो है वो क्या है, अनीश के फादर है. और अनीश के फादर के बीच की और कैथी के एज के बीच की डिफरेंस जो है वो 30 इयर्स है. कितना है, 30 इयर्स. तो हम लोग क्या करते हैं, बीजू अनीश की फादर की एज कितनी है, 2x माइनस कैथी की एज कितनी है, y/2, दैट इज इक्वल टू 30. इसको एलसीएम लेकर के हम इसको सही से बना लेते हैं इक्वेशन को. 4x माइनस y इज इक्वल टू 60. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे. मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं. सो x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60. सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा. तो y कैंसिल हो जाएंगे. 4x माइनस का 3x बचेगा और यहाँ माइनस का 57 बचेगा. ओके. तो इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19. x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 19. और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं. तो पुट x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने क्या किया, x की वैल्यू 19 हमने पुट कर दी. तो क्या आ जाएगा बेटा, 19 माइनस वाई इक्वल टू 3. सो वाई इक्वल टू जाएगा 60. सो एज ऑफ अनि क्या निकल आई, एज ऑफ अनि की एज हो गई है 19 इयर्स. और एज ऑफ बीजू ये निकल आई आपकी 16 इयर्स. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग. वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमा दिया था तो हमें इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टीज हो रही थी. ठीक है. इस तरह से देख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना क्या है.
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कह रहा है एक ने किसी व्यक्ति ने अपने फ्रेंड से कहा गिव मी 100, अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे तो आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, जितने की तुम अभी अमीर हो उससे मैं दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे देते हो आई सेल बी 6 टाइम बी एज रिच एज यू, तो मैं क्या हो जाऊंगा 6 टाइम तुम्हारा हो जाऊंगा जितना कि तुम अभी अमीर हो। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि फर्स्ट पर्सन हैव एक्स रुपीज। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स, उनके बीच में कितना अमाउंट है ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, पहला कह रहा है कि लेट फर्स्ट हैव एक्स रुपीज, उसके पास कितने रुपीज है, एक्स रुपीज है। एंड सेकेंड हैव रुपीज वाई। ठीक है, सेकेंड के पास कितने रुपीज है, वाई रुपीज है। अब बात समझना, फर्स्ट वाला कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपए दे देंगे, तो 100 रुपए देने के बाद मैं आपका जो अमाउंट है उसके दोगुना हो जाऊंगा। मतलब समझना, अगर ये y जो है इसको 100 रुपए दे देगा तो अब इसके पास कितने रुपए हो गए, x प्लस 100, लेकिन y के रुपए कितने हो गए, कम हो गए, 100 रुपीज कम हो गए। और ये जो x हो गया वो इस पूरे अमाउंट का कितना हो गया, दोगुना हो गया। इसको कैलकुलेट करें जरा, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, सो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस टाइम 100। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट निकल गया है। अब y क्या कह रहा है, मतलब सेकेंड पर्सन क्या कह रहा है, सेकेंड पर्सन कह रहा है कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज दे दो, तो y के पास पहले कितने थे, y रुपीज थे सेकेंड के पास, अब उसको 10 रुपीज और मिल गए, लेकिन जो x के पास जो थे उसमें से 10 रुपीज कम हो गए। अब ये जो अमाउंट है वो x के पास यानी फर्स्ट के पास अमाउंट का कितने टाइम्स है, 6 टाइम। तो जरा इसको देखते हैं, तो ये y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, इसको इस तरफ लेके आते हैं और इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो बन जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखिए जरा यहाँ पे 2y है, यहाँ पर y है, हम सेकेंड में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को जगह दे रखा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 100, और दूसरी इक्वेशन को लाए तो 12x माइनस 2y इक्वल टू 70 मतलब 140। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये 2y कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 11x माइनस का और ये माइनस का 240, कितना आया 11x माइनस 240। यहाँ पे गलती हुई है बेटा, ये 300 माइनस तब जाएगा तो 300 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 300 और ये हो जाएगा 340।
ये बन जाएगा 440 और x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगी माइनस टाइम 440 अपॉन -11 तो ये जाएगा -11 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम्स में 40 टाइम्स में तो x इक्वल टू 40 x के पास कितने रुपए हो गए 40 रुपीज हो गए। क्लियर हो रही बात समझ में x के पास कितने रुपए आ गए 40 रुपीज ठीक है और b के पास कितने हो गए 40 की x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं मेरा इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल टू 40 इन 1 क्या आएगा 40 माइनस 2i इक्वल टू -300 40 से जाएगा तो -40 जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 170। अब कैलकुलेट करिएगा तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के पास कितने अमाउंट है 40 रुपीज और सेकेंड पर्सन के पास कितना अमाउंट है 170 रुपीज। इधर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर आप हमें कितना दे दोगे 100 दे दोगे अगर ये 100 दे देगा तो इसके पास बचेंगे 70 और इसके पास बचेंगे 140 और ये इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर है सही है। अगर कह रहा है अगर मैं तो मुझे 10 रुपए दे दोगे तो ये अगर 10 रुपए दे देगा तो इसके बन जाएंगे 180 और 180 30 ये कितना जाएगा 6 टाइम। वेरी गुड। तो ये इस तरह से हम आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और रीचेक भी कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए आज। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे।